आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें बोला है द वेपर डेंसिटी ऑफ अ ट्राइबेसिक एसिड इज एक्स, द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एसिड इज। देखो हमें क्या कहा है कि जो वेपर डेंसिटी है किसकी, ट्राइबेसिक एसिड की। यहाँ पे बात की गई है किसकी, ट्राइबेसिक एसिड की। तो देखिए सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए यहाँ पे कि अब ये ट्राइबेसिक एसिड का क्या मतलब है। अगर मैं बात करूँ ट्राइबेसिक एसिड की तो इसका क्या मतलब है। बेसिकली ट्राइबेसिक एसिड एक एसिड होता है जिसके पास क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन आयन टू डोनेट टू अ बेस इन एसिड बेस रिएक्शन। आप कह सकते हो कि ये क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन 3H+ आयन्स को डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है, किसी भी बेस को, ठीक है, डोनेट टू अ बेस इन एसिड बेस रिएक्शन, इन एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। अब ये तो पहले हमने समझ लिया कि ट्राइबेसिक एसिड क्या है। अब ये कह रहा है कि जो इसकी वेपर डेंसिटी है वो x है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, वेपर डेंसिटी की, किसकी बात करें यहाँ पे, अगर हम वेपर डेंसिटी की बात करें तो देखो वेपर डेंसिटी बेसिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम जब निकालते हैं तो इसको हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, इसको हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो अगर इसकी बात डेफिनेशन की बात करूँ तो ये वेपर डेंसिटी इज अ डेंसिटी ऑफ अ वेपर इन रिलेशन टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मोलर मास, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मोलर मास। आप जिसका भी निकाल रहे हो उसका अपॉन में हम लिखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलर मास। तो हाइड्रोजन की अगर मैं H2 की बात करूँ तो 2 आ जाता है। तो बेसिकली ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब आपको इस एसिड ट्राइबेसिक एसिड की वेपर डेंसिटी गिवन है x इज इक्वल टू, यानी यहाँ से आप इसका मोलर मास निकाल सकते हो, m क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2x आ जाएगा, ये इसका मोलर मास आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें बोला है इक्विवेलेंट मास, आपको क्या बोला है यहाँ पे, इक्विवेलेंट मास। तो जो इक्विवेलेंट मास हम निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास होता है हमारा मोलर मास, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मोलर मास अपॉन में यहाँ पे आता है हमारा n फैक्टर, यहाँ पे हमारा क्या आता है, n फैक्टर। अब एसिड के केस में हम n फैक्टर को कैसे लिखते हैं, जितने भी वो H+ आयन को डोनेट कर पाए, H+ आयन वो जो डोनेट करेगा एसिड के केस में हम क्या लिख लेते हैं, जितने भी उसके पास H+ डोनेट करने के लिए है। तो बेसिकली यहाँ पे कितने H है, 3, ट्राइबेसिक का मतलब 3H+। आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो, लाइक आपका क्या हो जाएगा H3PO4, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है कि 3H+ डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मोलर मास क्या आया, 2x आ गया, n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 ये डोनेट कर सकता है तो 3। तो यहाँ पे आपको ये इक्विवेलेंट मास मिल गया, ये आपका क्या हो जाएगा 2x/3। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो देखो इक्विवेलेंट मास पूछा था तो ऑप्शन 3 में हमें 2x/3 गिवन है, बाकी तो मैच नहीं हो रहे, तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।